क्वेश्चन नंबर 2। मैं भी जब क्लास 10th में था तो इसी क्वेश्चन में फंस जाता था। आज मैं अपने जैसे आप लोगों को बनाकर नहीं छोड़ूंगा। मतलब जब मैं था क्लास 10th में, अब तो ठीक है, मैं आप लोगों को एक भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं रहने दूंगा। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी क्या कह रहा है सवाल कि एक पेड़ जो है तूफान से, आंधी से क्या हो गया है, टूट गया है। क्या टूट गया, यानी कि बीच से कहीं से क्या है वो टूट गया, पूरा नहीं टूटा, बीच से क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। और उसका जो टॉप था, पेड़ का जो हेड था, वो क्या गया है, ग्राउंड पे क्या हो गया, टच हो गया है। और ग्राउंड से बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो पेड़ का जड़ है, जो फुट है, जो पेड़ का क्या है, पैर है जिसे कहते हैं ना, यानी जो जहाँ पे जड़ है, जहाँ से वो निकला है, उगा है, खड़ा है, वहाँ से, और जो उसका जो पोर्शन टूट के गिर गया है ज़मीन पे, वहाँ से जो उसकी दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पूछ रहा है कि आप ट्री की हाइट बताइए। तो आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। पहले समझो सवाल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आओ आ जाओ मेरे। ये भैया क्या है, एक ट्री है। क्या है, ये ट्री है। ठीक है, और ये आप इसका क्या है, ग्राउंड लेवल है, जमीन है ना। ये क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब ये पेड़ है, अब आंधी आ रही है, स्टॉर्म आ रहा है ना। ये मान लो स्टॉर्म आ रहा, खूब बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से तूफान आ रहा, तूफान आ रहा है। और जब तूफान आएगा तो इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो बेचारा ये तूफान के वजह से, ये तूफान के वजह से क्या हुआ कि कहीं से क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। यार मान लो यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। और जो इसका टॉप था वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल, देखो समझ रहे हो, ये ऊपर से हो गया, ब्रेक हो गया, ये टूट के कहाँ पे आ गया, ज़मीन पे आ गया। ज़मीन पे आने के बाद ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है आपका, 30 डिग्री। ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब इस ट्री का ये टॉप है, ये क्या टॉप है, ये टॉप है। और इस ट्री का क्या है, ये फुट है, यानी कि फुट मतलब क्या, इसका पैर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर, चलो मैं इसको 90 डिग्री मानकर ही चलता हूँ। तो मान लो ये फुट है, यहाँ से लेकर ये सीधा सीधा पैर था, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये पैर तक जो डिस्टेंस है कितनी है इसकी, 8 मीटर। कितनी है, ये 8 मीटर है। कह रहा आपको हाइट बताना है, किसकी, ट्री की। ट्री क्या होता है ना, हाइट बताना। ये बात समझ में आ गया कि यहाँ से तक कितना, 8 मीटर। ये एंगल कितने का बन रहा है, इनका 30 डिग्री का बन रहा है। ये कंसेप्ट समझ में आया ना। अब देखो इसका एक्चुअल में फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, अब आओ एक्चुअल में फिगर इसका कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो, यहीं पे समझा देता हूँ। मतलब ये पूरा था ट्री, ये पूरा, ठीक है, ये ए है, क्या है आपका, बी है। ट्री मान लो यहीं कहीं से ब्रेक हो गया, ब्रेक थोड़ा और होगा, मान लो यहाँ से कहीं से हो गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है ना। ये ब्रेक होने के बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये मान लो सी, तो ए सी वाला पोर्शन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये और समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया है, और ये यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या दे रखा है आपका 8 मीटर दे रखा है। बात समझ में गई। ये क्या है 90 डिग्री। हाइट पूछा है, तो जो हाइट होगी ना, हाइट तो पेड़ की पूरी होगी, ए बी होगी भाई। हाइट यहाँ से यहाँ तक पूछा है ना, तो हाइट तो हमारी क्या पूरी ए बी है, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट समझ लो, जो ये ए है इसे ए डैश कर देता हूँ, यानी यही पॉइंट यहाँ पे आके गिर गया। यहाँ से भी टूट गया पेड़, जब यहाँ से टूट गया तो यहाँ पे आके क्या हो गया, गिर गया। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ए सी बराबर यहाँ पास है ए डैश सी, ठीक है ना। यानी कि जो ये लंबाई है वही क्या है, ये है, क्योंकि यही पोर्शन तो गिरा है यहाँ पे ज़मीन पे। यही पोर्शन कहाँ पे गिरा है, ये ज़मीन पे गिरा है। तो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ क्या है आपका, यहाँ भी है, वही डिस्टेंस क्या है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। तो अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये था मेरा समझाने का तरीका। आइए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो आपने देखा कि ये जो पूरा पेड़ था ए और बी, अब मान लो यहाँ से टूट के गिर गया सी पॉइंट से, तो यहाँ पे ये आगे इसकी टॉप आ गया। वही चीज़ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डैश। एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन में बोल रखा कितना है, ये 8 मीटर है। बात समझ में आ गए। और आपको मालूम है कि यहाँ पास ए सी बराबर क्या है आपका ए डैश सी है, क्योंकि जो पोर्शन यहाँ से गिरेगा वही तो यहाँ पे आएगा। और आपको फाइंड करना हाइट ऑफ ट्री, तो यहाँ पे जो फाइंड करना हाइट ऑफ ट्री, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री पेड़ की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे ए बी है, क्या है ए बी, और इसे मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है। स्मॉल एच बराबर क्या मान लिया ए बी, ये क्या है हाइट ऑफ ट्री। तो देखो हाइट ऑफ ट्री जो निकालना वो ए बी है, चलो रहने दो ए बी ही है। तो ए बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी कैसे निकाल लोगे, ए बी का मतलब ये है यहाँ पास कि पहले आपको बी सी मालूम होना चाहिए, प्लस फिर क्या मालूम होना चाहिए, सी ए मालूम होना चाहिए, है ना। तब तो आपके ठीक है। और ये आपका क्या 90 डिग्री है ना। तो पहले बी सी, भाई ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ए। अब देखो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी में देखो, जब ट्रेंगल ए बी सी में देखेंगे तो अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आपको बी सी फाइंड करना है। तो मैंने कहा था कि आपको मोस्टली टेन थीटा साइन थीटा का यूज करना है। आप पहले टेन थीटा का यूज करो, अगर नहीं हो पाता है तो आप किसी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज ए बी सी देखें तो यहाँ पर अगर आप टेन थीटा का यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या है, बेस होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका बी सी है, और बेस क्या है यहाँ पे ए डैश और बी है, ठीक है। अब 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है आपकी, बताओ जरा फटाफट 1030 की वैल्यू क्या होती है। अच्छा यहाँ बी सी कितना दे रखा है, बी सी तो आपको फाइंड ही करना है सर। ए डैश बी के अंदर रखा 8 दे रखा है। अब आप मुझे बताओ फटाफट कि 1030 डिग्री वैल्यू कितनी होती है। याद है मैंने बताया भी था 1030 डिग्री वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 1030 इक्वल टू आप लिख सकते थे साइन 30 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री। और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपान कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, है ना। तो मिडिल का मिडिल से नीचे का ऊपर, तो 1/, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसका मतलब 1030 वाली क्या होती है √3 होती है, 1/√3 होती है। आपको 10 मतलब वैल्यू तो आपको क्या होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 1030 वाली क्या होती है
1/√3। जी हाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो BC की वैल्यू है, BC बराबर क्या आ जाएगा भैया, 8/√3 मीटर। बात समझ में आ गई है ना। अब आप यहाँ पे क्या करा दीजिए, अब यहाँ पे अब आपको क्या, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, A'(C). A'(C) क्या है आपका, ये A'(C) ये है आपका क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो आप यहाँ पे देखो कॉस भी लगा सकते हैं और आप साइन भी लगा सकते हैं। तो ये साइन ही लगा लीजिए, साइन 30 डिग्री और क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, A'(C). ठीक है, A'(C) परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। साइन 30 वाली क्या होती है, 1/2। BC क्या निकाले हो, 8/√3 और क्या चाहिए, A'(C) चाहिए। अब A'(C) चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 8/√3 इंटू क्या 2, यानी कि A'(C) = 16/√3। ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। और आप ये भी जानते हैं कि A' बराबर क्या होता है, A' बराबर क्या है आपका, A'(C) बराबर क्या है, AC है ना, आपको मालूम है। देखो AC बराबर क्या है, A'(C). तो जब आप हाइट ऑफ ट्री जब निकालोगे, तो AB = क्या हो जाएगा आपका, AB = हो जाएगा BC + CA। BC यहाँ पे कितना है, 8/√3 है, प्लस A'(C) बोलो या चाहे AC बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है, 16/3 है। तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 24/3। कंजुगेट कर दीजिए तो ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8√3 मीटर। यानी जो इस ट्री की हाइट थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थी 8√3 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट आ गई ये पूरी कितनी आ गई, 8√3 मीटर। बात समझ में आ गई। तो ये था क्वेश्चन में जान। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या पूछा था सवाल में और हम लोगों ने क्या निकाला, क्या पता किया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, छाप लीजिए, जो करना हो कर लीजिए। और मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम दिया है, तो आप इन चीज़ों को आप समझे भी होंगे, है कि नहीं। इन चीज़ों को आप क्या है, समझे भी होंगे। तो अगर आप इसे जल्दी से जल्दी लिख लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। 3 क्या भी, ठीक है दोस्तों, आज तक मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनने पाए, आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और हम लोग समझेंगे। ये मान के चलिए कि ये जिम्मेदारी आपकी ही नहीं मेरी भी है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ। भागम भाग न बचाऊँ, ठीक है, कि क्वेश्चन हल करते निकल गया, कंसेप्ट बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।